कुछ साल पहले, 75 साल पहले जब मौका मिला था हिटलर को, तो 70 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया था। मुट्ठी भर लोगों को कश्ती पे बिठा के छोड़ दिया था ताकि ये जिंदा रहेंगे। इनकी बदमाशी, इनकी शरारत को देखकर लोग ये नहीं कहेंगे कि हिटलर ने 70 लाख को कत्ल क्यों किया। इनकी शरारत को देखकर लोग कहेंगे जो वो किया ठीक किया। आज इसराइल का नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है फिलिस्तीन, गाजा और ईरान में, आज सारी दुनिया थूक रही है, कहती कि ठीक किया था हिटलर ने कि 70 लाख लोगों को ज़बह कर दिया था। बेवकूफ़ आदमी न आगे देखता है न पीछे देखता है, वो सिर्फ धमाल मचाता है। तो बेवकूफ़ नहीं बनना, अक्लमंद। अल-कय्यस मंदाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। हदीस में आया है कि द वाइज इज वन, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, जो अपने डिजायर्स, जो अपने विशेष, उसको दबाता रहे। और ये दुनिया तो चूंकि एक आर्जी और फानी, एक पानी के बुलबुले की तरह, असल चीज तो आखिरत है जहां हमेशा सदा रहना है, जहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। तो अक्लमंद वो है जो एक कतरा पानी के लिए बेचैन ना हो। अक्लमंद वो है जो समंदर के लिए लालायित हो। अक्लमंद वो है जो आखिरत के लिए बेचैन हो। तो हुजूर क्या कहते हैं, अल-कय्यस मंदाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को कुचलता रहे, दबाता रहे, नफसानी ख्वाहिशात को मारता रहे, और जो अमल मरने के बाद उसको फायदा पहुंचाए वो अमल करता रहे। चूंकि दुनिया में तो मेहनतें आदमी की चली जाती हैं सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के के हुसूल के लिए आरजी फानी चीजें हैं, दायमी और बाकी चीजें आखिरत। तो हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो यहां रहकर उस दुनिया की तैयारी करे, जो चंद दिन रहकर करोड़ों साल जिस जन्नत में रहना है उस जन्नत की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। अक्लमंद वो नहीं जो ज्यादा झूठ बोलता हो, अक्लमंद वो नहीं जो दूसरों को धोखा देता हो, अक्लमंद वो नहीं जो चतुर और चालाक बनता हो, अक्लमंद वो नहीं जो कैंची की तरह सिर्फ जबान चलाता हो, अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ लड़ाई झगड़े की जबान जानता हो। अक्लमंद वो है जिसकी नजर आखिरत पे रहती हो। अक्लमंद वो है जिसकी नजर जन्नत पे रहती हो। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रहकर उस दुनिया के सजाने की बात करता है। ये बात मैं नहीं, हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल-कय्यस मंदाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी डिजायर को दबाता रहे और आखिरत के लिए अमल करता रहे। वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। और हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करता रहे, नफ्स जो जो कहे वह सब करे। नफ्स कहे भी नमाज छोड़ दो तो ठीक है, छोड़ दो। नफ्स कहे बीमारी का बहाना बना के रोजा मत रखो तो ठीक है। नफ्स कहे चलो थोड़ा सा खेल तमाशा कर लेते हैं, चलो ठीक है। नफ्स जो जो कहे, नफ्स की माने, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा, अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। क्या मतलब? ये गुलामी नफ्स की करे, ये बात नफ्स की माने और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। बात शैतान की माने और उम्मीद लगा के बैठे कि रहमान माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं फल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा। बेवकूफ है वह जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह उसको जन्नत दे देगा, अल्लाह उसको माफ कर देगा। 100 में 99 आदमी इसी ख्याल में जी रहे हैं। काम अपने नफ्स की, काम शैतान की ख्वाहिशात की, और काम दुनियावी लग्जरियस लाइफ की, और तमन्ना है कि चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह जन्नत दे देगा। यही बात हुजूर ने कही कि बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। अक्लमंद कौन लोग हैं? अक्लमंद वो लोग हैं, हुजूर ने कहा कुलूबहुम वजिला। आका फरमाते हैं जिनके दिल कांपते रहते हैं, जिनकी आंखें आंसू बहाती हैं, जिनके रोंगटे खड़े रहते हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ये चोर लोग हैं जो इस तरह डरते हैं, इन्होंने चोरी की है। वहुम यज़नून, क्या उन लोगों ने ज़िना किया है?
क्या उन लोगों ने चोरी की है जिनके दिल कांपते रहते हैं, जिनके रोंगटे खड़े रहते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं? वह कुलूबहुम वजिलतुन, उनके दिल बिल्कुल डरे सहमे रहते हैं। हुजूर ने कहा नहीं, ये वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, यह वह लोग हैं जो रोजा रखते हैं, यह वह लोग हैं जो ज़कात देते हैं, यह वह लोग हैं जो हज करते हैं, यह वह लोग हैं जो गुनाहों से बचते हैं। यानी हज, ज़कात, नमाज, रोजे, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद यह डरते रहते हैं, मेरी इबादत अगर रायगां हो गई तो मेरा क्या होगा? अगर मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या बनेगा? ये 50 हज करने के बाद भी अंदर से डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, कांपते रहते हैं। तहज्जुद के वक्त में इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके सजदे की जगह आंसुओं से भीग जाती है, वो रोते रहते हैं। नमाज भी पढ़ें रोएं, रोजा भी रखें रोएं, 50 हज भी करें रोएं। क्यों? इस खौफ से कि 6 लाख बरस तक, 6 करोड़ बरस तक अज़ाज़ील इब्लीस ने सजदा किया था। 6 करोड़ बरस तक आसमान का चप्पा चप्पा सजदों से भर दिया था, लेकिन एक सजदा न करने की वजह से 6 करोड़ साल के सारे सजदों को उनके चेहरे पे मार दिया गया। जन्नत में रहने वाला, फरिश्तों की उस्तादी करने वाला मुअल्लिमुल मलाइका, उसको जन्नत से निकाल दिया गया, वह मरदूद बारगाह हो गया। अल्लाह वाले डरते रहते हैं, सहमते रहते हैं, कांपते रहते हैं, अपने मुरीदों से कहते रहते हैं, जरा देख 6 करोड़ साल का सजदा करने वाला वो बर्बाद हो गया, तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन नमाज पढ़ने वाले का क्या हाल होगा? हफ्ता हफ्ता नमाज पढ़ने वाले का क्या होगा? इसलिए सारे बुजुर्गों ने अपने मुरीदों को मकतूबात खत के जरिए कहा है। कई मखदूम बिहारी ने कहा, ज़ैनुद्दीन, अल्लाह की बेनियाजी से खौफ खाते रहना। अल्लाह बेनियाज है, 6 करोड़ साल के सजदे को बर्बाद कर दिया, तो हमारा यह 70 साल, 80 साल, 50 साल, जिसमें 10-15 साल बचपन के, फिर 15-20 साल बुढ़ापे के, ये 2-4, 10-20 साल के सजदों का क्या हाल होगा? इसलिए हमेशा सजदा करना, खुदा से डरना, हज करना, खुदा से डरना, रोजा रखना, खुदा से डरना, 10 खत्म कुरान करना, खुदा से डरना। तो हुजूर ने क्या कहा? ए आयशा, ये लोग वो हैं जो चोरी नहीं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उसके बावजूद अल्लाह से डरते रहते हैं, रोते रहते हैं, रो रो कर कबूलियत की भीख मांगते हैं कि इलाही मेरे पास पैसा हुआ, मैंने पासपोर्ट बनाया, मैंने यहाँ से मक्का चला गया, मैं काबा को देखा, मीना मुज़दलिफा को देखा, बस आ गया, पैसा था, पासपोर्ट बनाया, वीजा मिला, चला गया, आ गया, बाकी मेरा हज कबूल करना तेरा काम है। एक बार हज से वापस आता है और सारी जिंदगी तहज्जुद में रो रो कर हज की मकबूलियत की दुआ करता रहता है। यह वह लोग हैं, नेकी कर दरिया में डाल, सजदा कर आंसू बहा, 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, 50 जगह भी चर्चा नहीं करता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो तो रोता है कि मैंने 50 करोड़ की मस्जिद की तामीर कर दी, अगर ये मस्जिद कबूल नहीं हुई तो मैं तो मारा गया कि पैसा भी गया और जहन्नम की आग में भी मैं जलूं। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो दुनिया वाला जाने ना जाने, जो मकसद है खुदा को खुश करना, जन्नत जाना, वो मकसद तो पूरा हो गया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, वो लोग बदबख्त और बदनसीब हैं जो गुनाह करें और इस इंतजार में रहें कि जन्नत मेरी जागीर है, जो लोग सर से लेके पांव तक बगावत का पुतला रहें और उम्मीद करें कि जन्नत मुझको मिल ही जाएगी। ये खसलत यहूदियों की है जिसका चर्चा कुरान में आया है। यहूदी कहते थे नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, जन्नत मेरी जागीर है, जन्नत मेरी जागीर है। यही खसलत ईसाइयों की है, जो ईसाई कहते हैं कि 3 खुदा है, एक वह खुदा जिसने कायनात बनाई, एक वह खुदा जिसने ईसा को अपना बेटा बना के भेजा, यानी वो 3 तसलीस के कायल है। वो कहते हैं जन्नत तो मेरे लिए है चूंकि मैं खुदा का बेटा, मेरा पैगंबर जिसको अपना कलमा पढ़ता हूं वो मेरे खुदा का बेटा है, वो मेरा खुदा है, खुदा का बेटा है, इसे जन्नत तो मेरी है, मैं अल्लाह के बेटे की परस्तिश कर रहा हूं, जन्नत तो मेरी है। ये ख्याल यहूदियों का है, ये ख्याल नसरानियों का है। कहीं ये ख्याल चोर दरवाजे से
मुस्लिम सोसाइटी में तो नहीं आ गया है कि मैं साहब फलां से मैं मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मैं फलां खानका से मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मैं फलां से मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है। मत बोल मैं फलां से मुरीद हूँ, बल्कि तू इस तरह अपने पीर के सांचे में ढल जा कि देखने वाला तुझसे कहे कि जब तू इतना नेक है तो तेरा पीर कितना नेक होगा, जब तू इतना मुत्तकी है तो तेरा पीर कितना मुत्तकी होगा। यानी मेरी वजह से मेरे पीर की तौहीन ना हो। जब तू इतना घटिया है, इतना बड़ा बेनमाजी है, इतना बड़ा मगरूर है, इतना बड़ा मुतकब्बिर है, इतना बड़ा घमंडी है, इतना बड़ा पापी है, जब तुझको तेरा पीर फैज नहीं दे पाया तो दूसरे को क्या फैज दे पाएगा। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे पीर की शान घट जाए, मेरी वजह से मेरे पीर की इज्जत व अजमत पे अंगुली उठे। इसलिए मुंह से मत बोल मैं फलां से मुरीद हूं, तेरा किरदार बोले कि ये फलां से मुरीद है, तेरा कैरेक्टर बोलिए फलां से मुरीद है। तब लोग कहेंगे जब तू ऐसा लाजवाब है तो सोहेल मिल्लत कैसा लाजवाब होगा, जब तू ऐसा लाजवाब है तो हुजूर ताजुश शरिया कैसे लाजवाब होंगे, जब तू मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद ऐसा लाजवाब है, मुफ्ती आजम हिंद कैसे लाजवाब होंगे, जब तू हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का मुरीद है, जब तू इतना अच्छा है तो मुजाहिदे मिल्लत कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहूदी वाली सोच, यहूदी वाली सोच खत्म कर दे कि जन्नत मेरी जागीर है, क्रिश्चियन वाली सोच खत्म कर दे कि जन्नत मेरी जागीर है। वो लोग तो कहते थे मैं अल्लाह का बेटा हूं, जिसका चर्चा कुरान शरीफ में आया है। कुरान में क्या आया है, वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0/0 है, कुछ नहीं है। और वकालती नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी 0/0 है, कुछ नहीं है। ये सूरह बकरा पहले पारे में है। नसरानी क्रिश्चियन कहते हैं कि यहूदी 0 है, कुछ नहीं है, और यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0 है, कुछ नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये काफिर है, वो कहते हैं ये काफिर है, और इनको मौका मिलता है तो उसको काट के रख देते हैं, उनको मौका मिलता है इनको काट के रख देते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, और जब बात आ गई तो एक बात और सुन लीजिए। ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं और अपने आप को जन्नती बताते हैं, एक दूसरे को ज़बह करते हैं। अभी कुछ साल पहले, 75 साल पहले, जब मौका मिला था हिटलर को, तो 70 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया था। मुट्ठी भर लोगों को कश्ती पे बिठा के छोड़ दिया था, ताकि ये जिंदा रहेंगे। इनकी बदमाशी, इनकी शरारत को देखकर लोग ये नहीं कहेंगे कि हिटलर ने 70 लाख को कत्ल क्यों किया। इनकी शरारत को देखकर लोग कहेंगे जो वो किया ठीक किया। आज इस्राइल का नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है फिलिस्तीन, गाजा और ईरान में, आज सारी दुनिया थूक रही है, कहती कि ठीक किया था हिटलर ने कि 70 लाख लोगों को ज़बह कर दिया था। तुम्हें लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो। स्कूल के बच्चों से क्या जंग है, छोटे छोटे बच्चों से क्या जंग है, औरतों से क्या जंग है। जंग औरतों से नहीं लड़ी जाती है, जंग मर्दों से लड़ी जाती है। जंग बीमारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग सेहतमंदों से लड़ी जाती है। आज जो कुछ भी कानून है यूएनओ का, वो कानून इस्लाम का 1400 साल पहले का दिया हुआ। एक मैदान जंग में बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों पे हाथ मत उठाना, औरतों पे हाथ मत उठाना, और फिर दुश्मनों की जमीन के जंगलात को मत काटना, हरे दरख्तों को मत उजाड़ना। और जो लोग मैदान से हटकर किसी इबादत गाह में महवे इबादत हैं, उस पर हाथ मत उठाना, बल्कि जो तेरे मद्दे मुकाबिल जवान आए उससे मुकाबला करना। आज दुनिया में जहां भी ज़ाब्ते हयात है उसमें यह बात शामिल है, तो ये बात मुस्तफ़ा की अता की हुई है, इस्लाम का दिया हुआ है। मगर ये जानवर हैं, उस जानवरों को न बच्चों से मतलब है, न बूढ़ों से मतलब है, न औरतों से मतलब है, न बीमारों से मतलब है, सिर्फ दुश्मनी में मारना है। जरा सुनो जो बात मैं कह रहा हूं, आपके काम की बात मैं कह रहा हूं। यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर हैं 0, नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है 0। जन्नती मैं हूँ, अल्लाह का बेटा मैं हूँ, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मौका मिलता है, यहूदी ने भी नसरानी को ज़बह कर दिया लाखों लाख की तादाद, और मौका मिला नसरानी को तो यहूदी को काट के रख दिया। ये 1000 साल में चलता आ रहा है, इसको मौका मिलता उसको काट देता है। और सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जब ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला, एक दूसरे को ज़बह करने वाला, हमको काटने के नाम पे दोनों यूनाइट हो गए, हमको ज़बह करने के लिए दोनों एक हो गए।
इसराइल का यहूदी, अमेरिका का ईसाई, ये दोनों मिलकर हमको ज़बह करने के लिए एक हो गए। एक ज़बान दोनों बोलते हैं। अगर सिर्फ अमेरिका का आदमी हाथ हटा ले, इतने अरब के लोग हैं, एक पत्थर अगर मार दे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ हर अरबी एक पत्थर उठा के मार दे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन उसकी पुश्त पे हाथ उस दादा का है, उसी पे कूदता है। बड़े ताज्जुब की बात है, काफिर यहूदी को कहने वाला वो उनका साथ मुझको मिटाने के लिए दे रहा है। यहूदी नसरानी को काफिर कहने वाला वो मुझको मिटाने के लिए दोनों यूनाइट हो गया है, दोनों एक हो गया है। और एक हम हैं कि शेख और पठान के नाम पे अलग है, अंसारी जोलाहा के नाम पे अलग है। एक हम हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम पे अलग है। एक हम हैं कि एक सद्दाम को मरवाने के लिए उन लोगों ने दूसरों का साथ दिया। अब फिर जिसने उसको मारा था उसको मारने के लिए वो दूसरे का साथ दे रहा। वो तो तेरा सुन्नी भाई था, वो तो तेरा खूनी ब्लड रिलेशन था, वो तो अरबी भाई था। चलो ये राफिजी है, सिद्दीक उमर उस्मान को गाली देने वाला है, लेकिन सद्दाम कौन था? कर्नल कज़ाफी कौन था? वो तो तेरा सुन्नी भाई, तेरा अरबी नस्ल था, वो तेरे खानदान का आदमी था। तो तुमने इन्हीं राफिजी का साथ देकर उस भाई को तुमने मरवा दिया। और आज अगर दूसरे का साथ लेके उस ईरान को मरवाने के लिए वो यहूदी साजिश रच रहा है तो उसको मत देख, सबक हासिल कर कि एक एक को चुन चुन के वो काटेगा। कभी इसके नाम पे लड़ाएगा, कभी उसके नाम पे लड़ाएगा। मगर तुम ये समझ ले कि जब ये काफिर एक हो गए हैं मुझको मिटाने के लिए, अब हम भी एक हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। अब हमें न देखना है कौन बिहार का है, कौन गुजरात का है, कौन अंसारी है, कौन जोलाहा है, कौन पठान है, कौन शेख है, कौन साहब बरकाती है, कौन रज़वी है, कौन कादरी है। आला हजरत के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा, गौसे आजम के नाम पे एक हो जा। अगर तू एक हो गया सुन्नी तो अरब भी तुम्हारा है, अजम भी तुम्हारा है, यूरोप भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है। एक हो जा, सारी दुनिया तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, वाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम से वफा तूने ये तो हम दुनिया तेरे। क्या चीज है, लौहो कलम तेरे। आज हमारा दिमाग टूटा हुआ है। एक पीर साहब के मुरीद भी आपस में मुत्तहिद नहीं है। पीर साहब को परेशान होना पड़ता है दोनों ग्रुप को समझाने के लिए। इनसे बात करनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है। साहब ठीक है, चलो वो दूसरी खानकाह का है, तुम तो एक पीर के मुरीद हो, तुम आपस में दोनों क्यों लड़ रहे हो कि पीर साहब मेरे घर में आ गए तो तुम खुश हो गए, उनके घर में चले गए तो ये नाराज हो गया। यानी हमारी सोच छोटी हो गई। हम लोग एक बड़ा एम लेकर छोटी छोटी बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जरा गौर से सुनिए, बात आ गई थी, एक बात और मैं सुना देता हूं। चूंकि नफरतों की इस दुनिया में, अदावतों की इस दुनिया में, कुदूरतों की इस दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात को तोड़ना होगा, पाँव के नीचे रौंदना होगा, घमंड और गुरूर को मिटाना होगा। आज मोहल्ला मोहल्ला, एक मोहल्ले में 10 मस्जिद है, 10 में सुन्नी इमाम है, मगर 10 एक दूसरे से अलग हैं। कोई किसी के पास जाते नहीं है, मिल्लत के नाम पे मशवरा नहीं करते हैं, आपस में वीकली मंथली मीटिंग नहीं करते हैं कि समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए कैसे क्या। नहीं, वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, हम उसके पास क्यों जाएं, हम जाएंगे तो हमको जलील समझेगा। वो बोलता है कि हम क्यों जाएं, हम तो 25-30 साल से मोहल्ले में रहते हैं, वो तो जुम्मा 8 दिन हुआ उसके आए, वो उस छोकरे की बात हम माने क्या। वो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, बहुत बड़ा बासलात काबिल आलिम है, मिसबाही है, तो वो रहे अपनी जगह। मैं उससे कम हूँ क्या? न मुझको क़िरात आती है, न फारसी की पहली पढ़ाने का तरीक़ा मुझको है, न उर्दू लिखना आता है, मगर मैं 30 साल से जाहिलों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो फिर हमसे बड़ा शेखुल हदीस कोई नहीं है। वो अगर हमको आईना दिखला रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम उसकी बात नहीं मान रहे। यानी वो तो नज़दीक को छोड़ दे, वहाबी को छोड़ दे, राफिजी को छोड़ दे, सब के सब सुन्नी हो, बरेलवी हो, रज़वी हो, फिर भी 10 मस्जिद के 10 इमाम आपस में टूटे क्यों हो, और 10 कमेटी सब आपस में टूटी क्यों है? ये कमेटी वाला उससे बात नहीं करता, नहीं मेरी मस्जिद का मीनार बहुत बुलंद है, मेरी मस्जिद का टाइल्स आके देख ले, तुम क्या करेगा, मेरी मस्जिद के टाइल्स देख ले। क्योंकि तो मालूम है कि मस्जिद होती है सजदा करने के लिए। मस्जिद इसलिए नहीं बनती है कि टाइल्स पे नाज किया जाए, बुलंद मीनार पे नाज किया जाए। क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में मस्जिद की तामीर पे लोग घमंड और फ़ख्र
फख्र करेंगे। इंतहाई घटिया और मज़मूम बात है ये कि मीनार की बात की जाए कि तेरे मोहल्ले की मस्जिद की मीनार मेरी मस्जिद के मीनार के मुकाबले में छोटी है। इंतहाई दर्जे की घटिया बात है। और हुजूर ने यही कहा आखिर ज़माने में लोग मस्जिदों के मीनार पे फ़ख्र करेंगे, मस्जिदों की तामीर पे फ़ख्र करेंगे। असल बात है कि मस्जिद रहे कच्ची, मस्जिद रहे कच्ची मगर नमाजी इतने स्ट्रॉन्ग रहे कि मस्जिदें नमाजियों से भरी रहे। सुभान तो वो मस्जिद जिसमें कच्ची ईंट रहे, कच्ची दीवार, अगर पांचों वक्त नमाजियों से भरी है, ये मस्जिद का सीना फख्र से चौड़ा होता है। ये मस्जिद नाज करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भरा हुआ है। और क़यामत के दिन ये कश्ती की मानिंद ये मस्जिद क़यामत के दिन अपने नमाजियों लेकर जन्नत की तरफ सफ़र करेगी ये मस्जिद। और वह घमंडी, वह मगरूर जो कमेटी में आ जाए और फिर मस्जिद की बिल्डिंग में फ़ख्र करे, इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपये और 10 करोड़ रुपए मस्जिद के ईंट और चूना में लगा दे। ईंट लगाना, गारे में लगाना, टाइल्स में लगाना ज़रूरी नहीं है। मस्जिद का पैसा है नमाजी बढ़ाने में, इमाम की कद्र में, मुअज्जिन की कद्र में, जो बेसिक चीज़ है उसमें लगा दे। मगर यहाँ तो मोच ऊंची करनी है, इंतहाई दर्जे का घटिया काम है। आखिर ज़माने में नफरतें बढ़ गई। आज सुन्नी बरेलवी वो लोग आपस में मुत्तहिद नहीं है। कम से कम अमेरिका से तो सबक हासिल कर लें, नेतन्याहू से तो सबक हासिल कर लें। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है। तो हमारी गैरत कब जागेगी कि हम इस्लाम और सुन्नियत और मसलक के आला हजरत बचाने के लिए अपनी मौज को मिटा दें, मसलक को बुलंद करने के लिए आपस में मुत्तहिद हो जाए, आपस में एक हो जाए, एक एम हो, एक मकसद हो। जरा सुने इस्लामी तारीख का एक चैप्टर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। बात छिड़ गई है, सुन लें, उसके बाद मैं आला हजरत की नात पढ़ता हूँ। जरा गौर से सुन लें मेरी बात। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक टीम के साथ उस इलाके में भेजा कुफ्फार और मुशरिकीन से जिहाद करने के लिए। किस इलाके में? जहां अभी जॉर्डन है, उर्दुन है, जो पहले ज़माने का शाम था वो आज जो उर्दुन है, जॉर्डन है, बहरीन है, वो सब सारा इलाका मुल्क शाम का था। उस वक़्त का था एक इराक, एक शाम, एक हिजाज, एक यमन, यही इलाका था। जो आज 27 कंट्रीज गल्फ में हो गए हैं वह सब बाद के दिनों में, वरना पहले इराक है, शाम है, फिलिस्तीन है, हिजाज है और यमन है। इसी का नाम इस्लामिक हिस्ट्री में कुरान पाक की आयतों की शान नुज़ुल पढ़ लीजिए, अंबिया कराम की ज़िंदगी का मुताला कर लीजिए। ये कहाँ पैदा हुए तो इराक में, वो कहाँ पैदा हुए तो शाम में, वो कहाँ पैदा हुए तो फिलिस्तीन में, वो कहाँ पे हिजरत किए तो हिजाज में, वो कहाँ रहे तो यमन में। बस यही सारी यही बातें हैं। अब बाकी उस इलाके में आका अलैहिस्सलाम ने एक फ़ौज की टुकड़ी को भेजा। जब वहाँ गए तो देखा कुफ़ार और मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ से ख़त लिखा अमीर लश्कर अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कहा हुजूर दुश्मनों की फ़ौज तो बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में हम कम हैं, मज़ीद फ़ौजी मदद भेजी जाए, मज़ीद फ़ौजी मदद भेजी जाए। हुजूर ने मुहाजिरीन का एक दस्ता तैयार किया, 200 मुहाजिरीन का। उस दस्ते का अमीर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया और कहा कि जाओ तुम दोनों आपस में मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करना, आपस में इख्तलाफ मत करना। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? गौर से सुन रहे हैं? नहीं, बस हम लोग तो सिर्फ एक दो बात सुनने के आदी हो गए हैं, उससे हट के कोई कुछ बोलता है तो सुनना ही नहीं चाहते। बस सिर्फ एक ही बात घिसी पीटी, कुछ भी करो जन्नत तेरी जागीर है, बस यही सारी बात सुनने के आदी हैं कि 24 घंटे पैसे के लिए मारे मारे फिरें, 24 घंटे हराम हलाल की तमीज़ खो के माल के लिए रात रात भर जगें, रात रात भर फैक्ट्री चलाएं। उसके बाद जन्नत तो मेरी जागीर है, चूँकि मेरे पीर साहब ने कह दिया कि जन्नत तुम्हारी जागीर है, जन्नत तो पक्की है वहाँ। तो दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 18 घंटे ड्यूटी है, और जो जन्नत सोने चांदी की ईंट से बना हुआ है, जो बनी हुई है, और जिस जन्नत की ज़मीन हीरे जवाहिरात की है, जिस जन्नत की सोने की ईंट को मुश्क और कस्तूरी से जोड़ा गया है, जिस जन्नत में हूर ऐसी थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, वह हूर अगर जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे करोड़ लोग बेहोश हो जाए, तो वो जन्नत की हूर ऐसे मुफ्त में मिल जाएगी। दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 18 घंटे ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी, ईद के दिन ड्यूटी, और उस जन्नत के जाने के लिए नहीं वो तो हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया में सोने का घर बना लें, रहोगे 70-80 साल,
साल 100 साल के अंदर ही मर के कब्र की मिट्टी में जाके मिल जाना है, लेकिन जहां जाना है उस दुनिया में मौत ही नहीं है। आग मिली तो खरबों साल आग ही में रहना है, जन्नत मिल गई तो फिर खरबों अरबों महासंख्यों हमेशा के लिए उस जन्नत ही में रहना है। तो इस दुनिया की फिक्र 1% होनी चाहिए, 99% उस दुनिया की फिक्र होनी चाहिए। इसी को हदीस में अक्लमंदी कहा गया है। मगर जरा देखिए, सारी मेहनत इसी छोटा सा घर खरीदने के लिए और उस वसी जन्नत के लिए कोई भाग दौड़ नहीं है।